Final account of manufacturer. Question number 1. From the following trial balance of Mr. Aditya, prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. तो उसी दिन का हमें बैलेंस शीट भी बनाना है. Trial balance of Mr. Aditya as on 31st March 2016. Particulars, debit and credit. Opening stock of raw material 12,000. Opening stock of WIP. तो ये दोनों भी किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. WIP एंड मटेरियल किधर जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल ये दोनों भी किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल तो ये फैक्ट्री वाला खर्चा है तो ये भी किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. उसके बाद मशीनरी ये तो अपना एसेट्स है तो ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. लेकिन इसका डेप्रिसिएशन होगा तो हम किधर लिखेंगे? उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे. उसके बाद सेल्स हम किधर लिखने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. कैश एट बैंक एसेट साइड बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो ये बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मेट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड जाएगा. कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड. ड्राइंग्स उसमें से माइनस करेंगे. Following further information is provided to you. Closing stock as on 31st March 2016. Raw material, WIP and finished goods. तो मैंने बोला था तीन टाइप के अपने पास स्टॉक रहेंगे. रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक तो ये दोनों भी किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एंड जो फिनिश गुड्स है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. और इनका तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट से. डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%. तो डेप्रिसिएशन निकालना है मशीनरी का. मशीनरी से क्या करेंगे? माइनस. और सेकेंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड. ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स वर्थ ₹5,000 were distributed as free sample but were not recorded. तो हमने गुड्स क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन उसका रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे एज एडवर्टाइजमेंट या फिर फ्री सैंपल. एंड लास्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स में से हम आरडीडी माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट अपना जो बैड डेट्स का फॉर्मेट लिखा था उसमें हम लिख देंगे. तो चालू करेंगे. कौन सा अकाउंट बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपने लिए नया अकाउंट है. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो चालू कर देते हैं. फर्स्ट हमने ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दिया है. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट. चालू कर देते हैं. फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट हम पोस्टिंग करेंगे. तो फर्स्ट हम करेंगे पोस्टिंग 1 by 1. तो एक लाइन छोड़ दो. उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो इधर लिख देते हैं 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम. क्या लिखना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लिखेंगे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम में लिखेंगे 12,000. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. तो WIP हम क्या करेंगे? शुरू में ही लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस. कितना है? 7,000. ठीक है. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जो फिनिश गुड्स है वो हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट. तो इधर लिख देता हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स.
और फिनिश गुड्स का अमाउंट है 20,000। फिनिश गुड्स का अमाउंट है 20,000। उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम इधर लिखेंगे प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,05,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,05,000। कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो इसी में हम प्लस करेंगे, प्लस क्योंकि ये मटेरियल का एक्सपेंस है। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेस ऑफ ऑन रॉ मटेरियल, इनवर्ड है, इनवर्ड रहेगा तो इधर ही करना। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो 2-3 लाइन छोड़ता हूँ और लिख देता हूँ 2 डायरेक्ट वेजेस। इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बाहर 56,000। फैक्टरी रेंट 2 फैक्टरी रेंट, फैक्टरी रेंट अमाउंट आ जाएगा 8,000। उसके बाद फैक्टरी पावर एंड फ्यूल इधर ही आएगा, फैक्टरी पावर एंड फ्यूल, तो फैक्टरी पावर एंड फ्यूल का अमाउंट है 11,000। मशीनरी ये अपने एसेट्स है, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड मशीनरी, और इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट बाकी है 80,000 और एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद सेल्स, तो ये सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इधर हम लिखेंगे बाय सेल्स। रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं 3,25,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, इधर लिख देता हूँ 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ 50,000। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक जाएगा एसेट साइड, तो इधर हमने मशीनरी लिखा था, उसके लिए एक लाइन हमें छोड़ना है। उसके बाद लिख देता हूँ कैश एट बैंक, तो इसका अमाउंट है कैश एट बैंक का 11,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे 21,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर लिख देता हूँ 2 बैड डेब्ट्स। इनर कॉलम में लिखेंगे 1,000। इसके बाद ना इसमें ही प्लस करते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, लेकिन न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है, लिख देता हूँ नील, प्लस इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ न्यू आरडीडी। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और बाद में लिखेंगे माइनस ओल्ड आरडीडी, तो इधर एक लाइन आएगा, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसके नीचे भी एक लाइन आएगा। तो बैड डेब्ट्स लिख दिया मैंने 1,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये क्रेडिट साइड वाला बैड डेब्ट्स है, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, तो ये 2,000 हम इधर से माइनस करने वाले, क्रेडिट साइड का है तो डेबिट में लिख दिया इसलिए वो माइनस आएगा, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो इधर लिख देता हूँ सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स का अमाउंट है 53,000, तो लिख दिया, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट है। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, बोल्ड करता हूँ और नीचे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस है इसका कैपिटल का 82,000। उसमें से हम माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स उसने दिया है 12,000, ये हमें माइनस करना है। तो अपना ट्रायल बैलेंस हो गया पोस्ट, हमने पोस्टिंग इसका कर दिया। अभी एडजस्टमेंट कर लेंगे, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, जरा ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट
जो मटेरियल का स्टॉक है वो हम इसमें से रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करेंगे। तो इधर लिख देता हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये माइनस करना है। कितना है 15,000। उसके बाद WIP का जो स्टॉक है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा था तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, अमाउंट है इसका 8,000। एंड जो फिनिश गुड्स है वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इधर लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका अमाउंट है 25,000। तो ये तीनों स्टॉक पहले रॉ मटेरियल में लिखा, WIP का मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड एंड फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड वाला हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो इधर लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक नंबर रॉ मटेरियल, सेकेंड WIP, थर्ड फिनिश गुड्स। इनर कॉलम में लिख देते हैं रॉ मटेरियल था 15,000, WIP था 8,000, फिनिश गुड्स था 25,000। तीनों का टोटल हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे, तो इधर टोटल आ जाएगा, तो टोटल आता है 48,000। टोटल आता है 48,000। तीनों का टोटल हमने एक साइड लिख दिया। तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया खत्म। सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी के इधर से बोलेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन 10%। तो 80,000 के ऊपर 10% निकालेंगे, 80,000 इंटू 10%, तो आपका आंसर आएगा 8,000। 8,000 करेंगे माइनस 80,000 माइनस 8,000, तो इधर अमाउंट आ जाएगा 72,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम पहले लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग है तो ये मशीनरी किधर होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का एक्सपेंस हम लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अमाउंट कितना था 8,000, जितना हमने उधर से माइनस किया था डेप्रिसिएशन 8,000 वो हमने उधर लिख दिया 8,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स वर्थ ₹5,000 were distributed as free sample but not recorded। तो हम क्या करेंगे इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स distributed as free sample, गुड्स distributed as free sample 5,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फ्री सैंपल, फ्री सैंपल लिखा तो भी चलेगा, एडवर्टाइजमेंट लिखा तो भी चलेगा। तो 5,000 का सेकेंड इफेक्ट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, RDD निकालना है, तो डेटर्स हमने लिखा था माइनस बोलेंगे RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना निकालना है 5%। तो जो 53,000 है 53,000 इंटू 5%, 5/100, तो आंसर आता है 2650। माइनस करेंगे आंसर आता है 50,350, और ये 2650 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5% ही निकाला है 53,000 के ऊपर 5%, 2650। सेकेंड इफेक्ट ये जो न्यू RDD है 2650 इधर लिख दिया, 2650 इधर लिख दिया। पहले क्या करेंगे ये तीनों का टोटल बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस RDD, और उसके बाद उसमें से ओल्ड RDD करेंगे माइनस 2,000, तो ये आंसर आ गया इधर। उसके बाद सब एडजस्टमेंट हो गया खत्म। अभी क्या करेंगे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग करते टाइम फर्स्ट हम क्लोज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जरा ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट डेबिट साइड हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन ये पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट इधर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इधर लाइन ड्रॉ किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर आता है 1,06,000। 1,06,000। अभी हम करेंगे टोटल डेबिट साइड वाला। तो इधर से पूरा ऊपर तक लिख देता हूँ, टोटल आता है 1,96,000। इधर भी लिख देता हूँ 1,96,000, जितना है उतना। तो इधर ना यही अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद इधर डिफरेंस निकालता हूँ। 1,96,000 जो टोटल आया था उसमें से 8,000 हम माइनस करेंगे। तो आंसर आता है 1,88,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो डिफरेंस है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इधर लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,88,000। 1,88,000 ये वाला जो डिफरेंस आया वो इधर ट्रांसफर किया। अभी हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साइड टोटल करेंगे। इसका मोस्ट ऑफ साइड क्रेडिट साइड बड़ा रहता है, तो इधर फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। तो 3,55,000। इधर हम पहले टोटल कर देते हैं, दोनों साइड देखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, अभी इधर हम डिफरेंस निकालेंगे। जो क्रेडिट साइड टोटल आया था उसमें से माइनस करेंगे 2,08,000। तो इधर आपको डिफरेंस आ गया 1,47,000। इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। दोनों साइड टैली हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट लिख देता 1,47,000। उसके बाद इधर का टोटल कर देता हूँ। टोटल तो वही आएगा क्योंकि एक ही आइटम है। इधर भी टोटल कर देता हूँ। तो इधर का टोटल आता है 56,650, मतलब कम है, तो डिफरेंस इधर ही आएगा। तो डिफरेंस निकालते हैं 1,47,000 माइनस 56,650 जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड का डिफरेंस था। तो डिफरेंस आ गया। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 90,350। अभी क्या करेंगे, इनका टोटल। तो टोटल बाहर निकालते हैं, ओपनिंग माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। तो इधर आपका टोटल आ जाएगा, कैपिटल का टोटल आ गया 1,60,350। बाद में दोनों साइड टैली होता है क्या देखते हैं। टैली होना चाहिए, टैली हो तो अपना बराबर है। इधर का टोटल आता है 1,81,350। दोनों साइड हो गया टैली, इसका मतलब अपना बराबर है।